और ये एक परंपरा है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पूरा सनातन धर्म की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं पत्रकार अमरीश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी पटना शहर के मीठापुर स्थित सतगुरु कबीर आश्रम में है। सतगुरु कबीर आश्रम सह कबीर साईं मंदिर परिसर, जिसका की संस्थापक अध्यक्ष कबीर मिशन ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश मुनि महाराज हैं और इनके पावन सानिध्य में और हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के द्वारा हिंदुओं में नई चेतना और जागृति को लेकर होली के शुभ अवसर पर यहाँ पर एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में इस समिति के पदाधिकारीगण, स्त्री पुरुष बच्चे सब लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ होली गाया। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा करके अपने सनातन परंपरा को बतलाने का, दोहराने का काम किया। जैसा कि हमारे सनातन परंपरा में जो होली का महान त्योहार है, जिसका कि सदियों से मनाया जाना और उस बात की ओर इशारा करता है कि जब जब इस धरती पर दुराचारी आतताइयों का अत्याचार बढ़ता है, तब तक कोई ना कोई इस धरती पर एक जन्म लेते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं और उनके माध्यम से उस दुराचारी आतताइयों का शमन होता है। आज यही कहानी जो राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र भक्त प्रहलाद के ऊपर जोर जुल्म किया जा रहा था, और वह भक्त प्रहलाद जो ईश्वर का परम भक्त था, उसने अपने दुराचारी पिता को भी संदेश दिया कि पिताजी आप सुधर जाइए, सन्मार्ग पे चलिए, धर्म के रास्ते पर चलिए, इसी में आपका कल्याण है, हमारा कल्याण है। आज इसी चीज की इस पवित्र पावन परिसर में पुनरावृत्ति की गई है और यहाँ पर हमारे बीच श्रद्धालुओं की उत्साह को भी देख सकते हैं और ब्रजेश मुनि महाराज भी उपस्थित। महाराज जी, आज के आयोजन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आज का आयोजन पूरे देश दुनिया में लोग मना रहे हैं होली महोत्सव। होली तो 4 तारीख को पड़ रहा है, लेकिन ये पूरा महीना जब से फागुन चढ़ा है ना, सब जगह एक दूसरे को भाव, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा भाव, सब जगह मठ मंदिर से लेके और सभी जगह लोग अपनी पारंपरिक मना रहे हैं। तो हमारा एक कबीरपंथी आश्रम में भी, कबीर मठ में भी सभी भक्त लोगों का विचार हुआ कि होना चाहिए। पिछले साल भी मनाया गया था, मालपुआ वगैरह बन रहा है, सवेर से बन रहा है, लोग पा रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, ये चल रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि होली हरनाकुश राक्षस था, उनका पुत्र प्रहलाद भक्त बने और होलिका राक्षसनी उनकी पुत्री रही। कहने का मतलब यह है कि धर्म और धर्म की लड़ाई था, धर्म का विजय हुआ है, सत्य और असत्य का विजय हुआ है। तो इस तरह का हम लोगों का प्रेम भाव, सद्भावना के साथ हम लोग होली परंपरा ये जो है मना रहे हैं। और हमारे यहाँ तो समझिए कि रोज है सदा दिवाली, सब संत घर ऑटो पर आ, तो इस तरह का आनंद ही आनंद है। और इसी बहाने पूरे कबीर साहब ने पूरे मानव समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया। और ये एक परंपरा है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, पूरा सनातन धर्म की बात सब मिलकर, है ना, आ गया है कि हम सब है एक। और क्या है? मानव 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 तेरा गुण बढ़ा। सनातन की आप बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे सरकार ने और कहिए कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह के जोड़ी ने इस सनातन परंपरा को तोड़ने का काम किया, जो यूजीसी के माध्यम से देखने को मिल रहा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इधर
ये सब अपने अपने स्वार्थ में वो लोग अलग है हुआ, लेकिन सनातन को तोड़ना कोई चाहेगा तो टूटने वाला नहीं है। सनातन अड़ी है। और यूजीसी विभाग जो है ना, उसको थोड़ा बैक से जाइएगा तो कहीं लाभ है तो कहीं हानि भी है, दोनों है उसमें, लाभ हानि। हानि लाभ जीवन मरण जस जस विधि हाथ, तो विधि का विधान है नरेंद्र मोदी जी को दोष मत दिया जाए, इसलिए नहीं दिया जाए कि एक तरफ देखा जाए तो काफी इससे विकास भी है, उन्नति भी है, बच्चे को पढ़ाई लिखाई शिक्षा स्वास्थ्य के लेकर बहुत आगे है सरकार। हाँ, और महंगाई की बात है तो महंगाई रुकने वाला नहीं है, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी लोगों में आवश्यकता हो रही है, तो ये तो होने ही बात होते रहेगा। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि इस कबीरपंथी आश्रम के पवित्र पावन भूमि पर आज होली को लेकर के एक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया और यहाँ पर लोगों ने संदेश आपसी भाईचारे का संदेश दिया, पैगाम दिया। फिर इसी तरह से मिलता हूँ एक नए खबरों के साथ, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।